दोस्तों, हम में से हर शख्स हमेशा जवान नज़र आना चाहता है और न सिर्फ जिस्मानी तौर पर जवान रहना चाहता है बल्कि असाबी और जिनसी तौर पर भी हमेशा जवान रहना चाहता है। दोस्तों, अगर आप भी जवान रहना चाहते हैं या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं, आपके जिस्म के अंदर हर वक्त थकावट और कमज़ोरी रहती है, किसी भी कामकाज को आपका दिल नहीं करता, बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली रहती है, या इसके अलावा आपको एहतलाम और जरियान की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम हो सकती है। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जिस्म से हर किस्म की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मानी जाती हैं और इन मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आप असाबी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और जिनसी तौर पर हमेशा जवान रहने लगेंगे। दोस्तों, आज के इस दौर के अंदर नौजवानों के अंदर जो है वो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो आपकी गलत आदत हो सकती हैं। अगर आप पोर्नोग्राफ़ी या फ़हाश मवाद को पढ़ते और देखते हैं और उसकी वजह से अगर आप गलत आदत के अंदर मुब्तला हो चुके हैं, तो उसकी वजह से आपके असाब और दिमाग कमज़ोर हो जाता है और जिस वजह से आप अपने आप को असाबी तौर पर और दिमागी तौर पर जो है वो कमज़ोर महसूस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके अंदर नींद की कमी रहती है, आपको ठीक तरह से नींद नहीं आती, आप नींद से फ्रेश नहीं होते या आप 4-5 घंटे से भी कम नींद ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके जो हार्मोन हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उन हार्मोन्स में से ख़ास तौर पर जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है, वो कम हो जाता है और उस वजह से आप अपने आप को जिनसी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं। आपकी जिनसी ख्वाहिशात जो हैं वो कम पड़ जाती हैं और इसी तरह जो है आपको ठीक तरह से इरेक्शन नहीं होता और आपने आपको जिनसी तौर पर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपकी खुराक जो है वो आपको जो है बहुत जल्द कमज़ोर कर सकती है। अगर आप ऐसी खुराक खा रहे हैं जिसके अंदर ग़िज़ाई अज्ज़ा कम है, ख़ास तौर पर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड्स और फ़ास्ट फ़ूड खाते हैं, तो उसकी वजह से जो है आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरी हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई ज़हनी सदमा है, कोई टेंशन, डिप्रेशन रहती है या आपके ज़हन पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, आपकी पढ़ाई की वजह से आपके ज़हन पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है या कोई और इश्यू है जिस वजह से आप ज़हनी तौर पर अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है दबाव में महसूस करते हैं, टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं, तो उसकी वजह से जो है आप असाबी तौर पर, दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके होम्योपैथिक के इलाज के बारे में बात करें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक की सिर्फ़ 3 ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊँगा जिन्हें आप कुछ दिन रेगुलर यूज़ कर लेंगे, तो उससे इंशाअल्लाह ताला जो है आपके जिस्म से हर किस्म की कमज़ोरी है, असाबी कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है या जिनसी कमज़ोरी है, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और आप अपने आप को मुकम्मल फ़िट महसूस करेंगे और अपने आप को जवान महसूस करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है अवीना स्टाइवा। अवीना स्टाइवा एक ऐसी मेडिसिन है जो कि कमज़ोरी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, अगर आपके जिस्म के अंदर असाबी कमज़ोरी है, दिमागी कमज़ोरी है या जिस्मानी कमज़ोरी है, आप अपने आप को हर वक़्त थका हुआ महसूस करते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त की वजह से जो है आप में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है, आपके अंदर थकावट रहती है, किसी भी काम-काज को दिल नहीं करता या जिनसी तौर पर आपको कसरत मुबाशरत की वजह से या बहुत ज़्यादा मादा मनविया ख़ारिज होने की वजह से आप में कमज़ोरी हो चुकी है, तो उसके लिए अवीना स्टेवा मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन जो है आपके जिस्म से हर किस्म की कमज़ोरी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है। दोस्तों, जो दूसरी मेडिसिन है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसी मेडिसिन है जो कि कमज़ोरी के लिए होम्योपैथी की एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। आपको किसी भी किस्म की कमज़ोरी है, असाबी कमज़ोरी है, दिमागी कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है या जिनसी कमज़ोरी है, तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से हर किस्म की कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ख़ास तौर पर नौजवानों में अगर जो है कसरत एहतलाम की वजह से या के जरियान की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है, इसी तरह उनका हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और ख़ास तौर पर
ایسے نوجوان جو اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو سبق یاد نہیں رہتا، ان کی یادداشت جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ تو ایسے نوجوانوں کے لیے، ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے یہ میڈیسن بہت ہی ایفیکٹو رہتی ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کے جسم سے ہر قسم کی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے، اعصابی کمزوری ہے، دماغی کمزوری ہے، آپ کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، یا آپ جنسی طور پر اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور محسوس کرتے ہیں، تو اشواگندھا میڈیسن جو ہے آپ کے لیے بہت ہی ایفیکٹو ہو سکتی ہے۔ دوستو، جو تیسری میڈیسن ہے وہ ہے ڈامیانہ۔ دوستو، ہومیوپیتھک میں جنسی مسائل کے لیے ڈامیانہ جو ہے ایک بہت ہی پاورفل میڈیسن ہے۔ آپ کو بہت زیادہ جسمانی، اعصابی اور جنسی کمزوری ہو چکی ہے، آپ کو ٹھیک طرح سے اریکشن نہیں ہوتا، ٹیسٹوسٹرون لیول جو ہے آپ کا کم ہو چکا ہے، آپ کی جنسی خواہشات کم پڑ چکی ہیں، آپ میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے یا بہت زیادہ محنت مشقت کی وجہ سے کمزوری ہو چکی ہے، آپ کو ٹھیک طرح سے اریکشن نہیں ہوتا، آپ اپنی ازدواجی زندگی کو ٹھیک طرح سے انجوائے نہیں کر پا رہے، تو آپ کی ایسی کنڈیشن کے لیے، جنسی کمزوری کے لیے ڈامیانہ میڈیسن جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ دوستو، یہ جو تینوں میڈیسن ہیں یہ آپ کو کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے بآسانی مل جائیں گی، اور یہ جو میڈیسن ہے یہ 20 ایم ایل یا 30 ایم ایل کی پیکنگ میں جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گی۔ اور دوستو، ان کو جو استعمال کرنے کا طریقہ کار ہے، ان تینوں میڈیسن کو آپ کسی ایک بڑی شیشی کے اندر جو ہے اکٹھا کر لیں، ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ یہ ایک آپ کا پاورفل، کمزوری کے لیے، ویکنس کے لیے اور آپ کو جوان رکھنے کے لیے جو ہے ایک ہومیوپیتھک کا کمبینیشن بن جائے گا۔ دوستو، اس کو جو استعمال کرنے کا طریقہ کار ہے، ان تینوں میڈیسن کا جو کمبینیشن آپ بنائیں گے، اس بڑی شیشی سے آپ نے 15 قطرے صبح، 15 دوپہر، 15 شام، آدھا گلاس تازہ پانی کے اندر حل کر کے استعمال کریں، اور کچھ دن آپ کنٹینیو استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے ہر قسم کی جو کمزوری ہے وہ بہتر ہونے شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو اعصابی طور پر، جسمانی طور پر اور جنسی طور پر جو ہے مکمل طور پر فٹ محسوس کریں گے، اور جو ہے اپنے آپ کو جوان محسوس کریں گے۔ دوستو، ان میڈیسن کے استعمال کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں، اچھی خوراک کھائیں، پھل فروٹ زیادہ کھائیں، اسی طرح پروٹین والی غذا جو ہے وہ زیادہ کھائیں، پانی زیادہ پئیں، اور اسی طرح اگر آپ کسی غلط عادات کے اندر مبتلا ہیں تو ان غلط عادات کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اچھے دوستوں کی محفل جو ہے اسے جوائن کریں، اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روزانہ چند منٹ کی ایکسرسائز کا، ورزش کا لازمی معمول بنائیں، لازمی صبح کے وقت کی واک کریں۔ اس سے آپ کے جسم کے اندر جو ہے ایک قسم کی انرجی بڑھے گی، خون کی سرکولیشن بہتر ہوگی، اور اس سے جو ہے آپ کے جسم کے اندر جو کمزوری اور تھکاوٹ رہتی ہے وہ مسئلہ آپ کا ہمیشہ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ دوستو، ان تین میڈیسن کے علاوہ بھی ہومیوپیتھی کی اور بھی کئی میڈیسنز ہیں جو کہ آپ کی علامات کے مطابق، آپ کی کنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آپ کوئی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے ایک بار ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لیں، اور اگر آپ اپنی صحت کے حوالے سے مجھ سے کوئی مشورہ لینا چاہیں تو آپ میرے اس واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کیس تفصیل سے لینے کے بعد آپ کے لیے ایک مؤثر ہومیوپیتھک علاج کو تجویز کیا جائے گا، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ مستقل طور پر بہتر ہو جائے گا۔